शिक्षकों की जमीर जागेगी। साथियों जागिए, डर के आगे जीत है, लड़ करके सब कुछ लिए हैं। हम लोग शीतकालीन सत्र में महाआंदोलन की घोषणा करेंगे और लड़ेंगे, हर हाल में अपनी बात को पूरा करेंगे। इस शिक्षा कोर्स को समाप्त करना होगा, 13 महीने के वेतन को देना होगा, शिक्षकों का एससी का स्थानांतरण लागू रखना होगा। साथियों देखिए, हम दो शब्द में कहना चाहेंगे कि आज पूरे बिहार के शिक्षकों की अस्मिता दांव पे लगी हुई है। चाहे वह नियमित शिक्षक हो, 99 बैच हो, 94 बैच हो, 34,540 वाले हो, नियोजित में सभी प्रकार के हो, बीपीएससी वाले हो, मतलब शिक्षक, सभी प्रकार के शिक्षकों की अस्मिता दांव पे लगी हुई। बिल्कुल सरकार जो है बिल्कुल शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसा लग रहा है कि किसी पूर्व जन्म का दुश्मनी है। के पाठक जी को ला करके शिक्षकों के साथ जो दुर्दशा किया गया वह कभी नहीं भुलाया जा सकता है। कितने शिक्षक की जान चली गई, कितने बच्चों की जान चली गई, शिक्षकों की सारी छुट्टियां काट ली गई। मुख्यमंत्री और सारे पक्ष और विपक्ष विधानसभा में बोलते रह गए कि विद्यालय चलेगा 10 से 4 और शाम में फिर आदेश निकलता था विद्यालय चलेगा 9 से 5। यह सब क्या आपको लगता था कि के पाठक आदेश था? जी नहीं, यह सब जानबूझ करके नीतीश कुमार शिक्षक से बदला ले रहे हैं, शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। हिम्मत है किसी को कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री और पूरे पक्ष और विपक्ष बोल दे और वहां का एक आईएएस बदल देगा उसकी बात को? हम शिक्षक नहीं समझ रहे हैं बात को। सारी छुट्टियां काट ली गई। हमारा अभी देखिए छुट्टी काट लिया गया, हमारा 39 छुट्टी काटा गया, गर्मी की छुट्टी में विद्यालय खुलवा दिया गया। और आज दीपावली जो है 5 दिनों का त्यौहार दीपावली होता है, धनतेरस से शुरू होता है, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, गाय डाड़ क्या क्या सारे पूजा होता है। छुट्टी काट ली गई, एक दिन की छुट्टी दिया गया है। और हमारे ही काटे हुए छुट्टी में से जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हल्ला करते हैं, तो एक छुट्टी दे करके और मीडिया में मोबाइल उड़ती है कि शिक्षकों को बल्लो बल्ले इतना छुट्टी मिल गया। अभी का हमारी काटे हुई छुट्टी में से एक छुट्टी मिल गया छठ में, और कहा जा रहा है कि शिक्षकों के लिए तोहफा मिल गया, छुट्टी मिल गई। क्यों से छुट्टी मिला भाई? हमें चाहिए हमारी छुट्टी। और यदि सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा कहना है कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक काम कीजिए ना कि हमारा छुट्टी काटे हैं आप इसी नियम को अगर पहल करके रखना चाहते हैं तो आप शिक्षकों का वेतन साल में 12 महीने की जगह 13 महीने का वेतन दीजिए। हमको चाहिए 13 महीना का वेतन। आप नहीं दे सकेंगे क्योंकि आपको शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान करना है। हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि याद कीजिए उस दिन को जब 2003 से हम लोग लड़ करके सब कुछ लिए यहां तक पहुंचे, और आज हमारी संख्या बढ़ गई और हमारी लड़ने की ताकत कम गई। आखिर क्यों? इसलिए कि सरकार जगह जगह पे तोड़ तोड़ करके अनेक हिस्सों में बांट दिया हम लोगों को, और हम लोग उसमें समाहित होते जा रहे हैं। हम नियोजित वाले हैं, हम विशिष्ट वाले हैं, हम अध्यापक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हम कोई नहीं है, हम शिक्षक हैं। अब और कितना बुरा दिन देखना बाकी रह गया है? जितना प्रकार का काम है शिक्षक से करवाना है, लगातार पत्र आ रहा है, ये करना है, वो करना है, ये करना सिर्फ शिक्षक से। सारे साथी हम लोग बैठे, जितने भी लड़ने वाले साथी हैं, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप आज देखिए बगल के आपके स्टेट में यूपी में जो अटेंडेंस बन रहा है इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से, यूपी के सारे शिक्षक एक मंच पे आए और उसको रोकना पड़ा। यह नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। हम क्यों मनाएंगे? हमारा मोबाइल, हमारा डाटा पैक, और हम अपने मोबाइल से काम करेंगे। विद्यालय का सारा काम आज ई शिक्षा, तो ये डैश, यहाँ फोटो वहां फोटो अपलोड करना, ये सब अपने मोबाइल से हम कर रहे हैं। क्यों करेंगे? कहां गया पाठक जी का टैब मिलना चाहिए था ना। सरकार कोई व्यवस्था नहीं दे रही है, सब काम खुद से करवा रही है हम लोगों से। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जो भी साथी आपके लड़ने के लिए तैयारी रणनीति बना रहे हो, सोशल मीडिया में आपके सामने है। आप शिक्षक हैं, आप निरीक्षण करते रहिए, देखते रहिए। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का, इसमें पटना की धरती को इस बार शिक्षकों के लाखों संख्याओं से पाट देना है, और हमें हमारी मांग को मानना है। क्यों?
अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, इस बार बिहार के तमाम शिक्षक हम लोग तीसरा ऑप्शन ढूंढेंगे और तीसरा ऑप्शन को चुनेंगे। क्यों? जो सरकार दिन रात गाली दिलवाए, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक पर सब कुछ टिका हुआ है, और वही शिक्षक पर दिन रात मानसिक यातना दिया जा रहा है। हम लोग भीख मंगा है, दिन रात गाली मिल रहा है, गाली के पात्र बने हुए हैं। तमाम शिक्षक साथी जागिए, आपस के मतभेद मनभेद सब कुछ छोड़िए और अधिक से अधिक खबर को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। अगर सरकार को छुट्टी देना मंजूर नहीं तो हम 13 महीना का वेतन लेंगे, 13 महीना का वेतन देना पड़ेगा। कोर्ट में खड़ा करेंगे सरकार को हम लोग। हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जिसका बात एक उसका बाप एक, जिसका बात दो उसका बाप दो। जिनको जो कमेंट करना है करते रहे। बहुत सारे साथी लिखे कि आप बीपीएससी के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं नहीं खिलाफ बोल रहा हूं मेरे भाई, छोटे भाई, मैं आपको प्यार से बोल रहा हूं कि हम तो बार बार बोलते हैं कि हमारे पढ़े लिखे छोटे भाई बहनों को बिना ग्रेड पे के नौकरी पे लाकर सरकार खड़ा कर दी, 25,000 रुपया फिक्स कर करके। मैं तो आपकी बात बोल रहा हूं। आज कई तरह का आ रहा है, मेरे वीडियो पर आ रहा है कमेंट। पिछला कल वाला जो 24 अक्टूबर को मैंने वीडियो छोड़ा, उसमें कमेंट आ रहा है कि सर हमारा घर 500 किलोमीटर दूर है, तो हमारा घर 400 किलोमीटर दूर है, हम दीपावली पे कैसे जाएंगे, प्लीज छुट्टी करवाइए। तो हम तो लगे हुए हैं, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। हम लगे हुए हैं, छुट्टी देना और न देना सरकार की बात है, ये तो बात सही है, लेकिन चुप रहना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर हम चुप रह गए तो उससे भी बड़ा मौनम स्वीकारम लक्षणम। हम चुप है मतलब जो बोले स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार क्यों करेंगे? हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं। इसलिए हम तमाम साथी से वादा करते हैं कि छुट्टी के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और नहीं अगर छुट्टी देती है दीपावली में सरकार, तो 13 महीने का वेतन लेंगे, 13 महीने का वेतन देना होगा। हमारी छुट्टी कहां गई? हमारा मौलिक अधिकार है छुट्टी। हम भीख नहीं मांग रहे किसी से। तो साथियों, बोलना होगा, आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आप इस शिक्षा कोर्स को समाप्त कीजिए। अटेंडेंस के नाम पे जो खेल हो रहा है, अटेंडेंस के नाम पे जो शिक्षकों को मानसिक यातना दिया जा रहा है, कितने शिक्षकों की जान चली गई। 1 मिनट बताइए तो कि 1 मिनट के लिए रोड पे आते समय का जो सुबह का नजारा होता है, हम अपनी गाड़ी से आ रहे थे, देखे आगे आगे जरा सा जाम लगा कि शिक्षक बेचैन हो गए, परेशान हो गए कि 1 मिनट में मेरा हाजिरी कट जाएगा, मेरे बाल बच्चा का आहार छीन जाएगा, 1 दिन का वेतन कट जाएगा। इससे बड़ा और यातना क्या दिया जा सकता है? इससे बड़ा और यातना क्या हो सकता है? कब आखिर जागेंगे? कब हम शिक्षकों की जमीर जागेगी? साथियों जागिए, डर के आगे जीत है, लड़ करके सब कुछ लिए हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार जी को याद दिलाना चाहूंगा वर्ष 2011 का अधिकार यात्रा, कि अधिकार यात्रा में बिहार के शिक्षक के साथ भिड़ना आपको कितना महंगा पड़ा था, और फिर सब कुछ आपको देना पड़ा था। आज हमारी संख्या को टुकड़े टुकड़े में बांट करके किसी को सक्षमता दिलवा दिए, किसी को कुछ दिलवा दिए, विशिष्ट बना दिए। सब लोग समझ गए महोदय आपकी बात को। सारे शिक्षक डर से निकले और इस संगठन के एक आह्वान पर लड़ने के लिए तैयार रहे। हम लोग शीतकालीन सत्र में महाआंदोलन की घोषणा करेंगे और लड़ेंगे, हर हाल में अपनी बात को पूरा करेंगे। इस शिक्षा कोर्स को समाप्त करना होगा, 13 महीने के वेतन को देना होगा, शिक्षकों का ऐच्छिक हस्तांतरण लागू रखना होगा। जितने भी हमारे बीपीएससी शिक्षक नए हमारे भाई जो बहाल होकर के आए हैं, उनको सारी व्यवस्था देना होगा, उनको भी ऐच्छिक हस्तांतरण देना होगा, सारी व्यवस्था उनको भी देना होगा।